मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जुड़ रहे हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि साइंटिफिक रीजन के संदर्भ में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन यह हो रहा है कि सीजिंग फूड, ताज़ा भोजन की सुगंध हम काफ़ी दूर तक बैठे रहते हैं फिर भी हमारे तक क्यों पहुँच जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ताज़े भोजन के जो एरोमा होते हैं वो हवा के बहुत तीव्र गति से वाइब्रेट करते हैं और हवा के अणुओं के साथ मिलकर हवा के माध्यम से एक्सचेंज होकर हमारे नाक तक पहुँचते हैं। लेकिन बासी भोजन की सुगंध का पता किया जाए तो उसके लिए उसके खास करीब में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। Aroma of the sizzling foods are intermixed with the particles of the air and it reaches at the help of the particle of the air near our nose। ये स्पष्ट हो गया कि ताज़ा भोजन अगर आप काफ़ी दूर तक बैठे हैं किचन से तो उसकी सुगंध आप तक पहुंच जाती है, अतिथियों तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसका जो एरोमा होता है, उसका जो सुगंधित जो पार्टिकल्स होते हैं वो तीव्र गति से हवा के साथ वाइब्रेट करके हमारे तक पहुंच जाते हैं। दूसरा साइंटिफिक रीजन हमारा है कि गोताखोर आसानी से पानी को काट लेता है, डाइवर्स इजिली कट द वाटर्स। इससे पानी की किस गुण का बोध होता है, तो इससे यह साबित होता है कि पानी में फ्लूइडिटी, इट हैज द फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी एंड स्पेस बिटवीन दो पार्टिकल्स ऑफ द एयर इज द मोर एंड अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी लेस। पानी के दो कणों के बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं के बराबर होते हैं। पानी का केवल आयतन फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का वह शेप नहीं होगा। तीसरा साइंटिफिक रीजन है कि आप अपने हाथ से हवा को आसानी से काट सकते हैं। वी कट इजिली एयर which are covered around us। लेकिन एक तख्ते को, पीस ऑफ द वुड, लॉग को नहीं काट सकते हैं। क्यों? तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत काफ़ी जगह होता है, very more space between the two particles of the air and the attraction force is very less, नहीं के बराबर, और उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए इधर उधर स्वतंत्र है, इसलिए हाथ से हवा को काटना आसान होता है। लेकिन अगर आप एक लॉग को काटते हैं, पीस ऑफ द वुड को काटते हैं, तो संभव नहीं है। लॉग इधर रिजिडिटेड सब्सटेंसेस, यह एक दृढ़ पदार्थ है, यह कंप्रेसिबल नहीं होता है। इसके दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है काफ़ी कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी अधिक होता है। चौथा हमारा आपका साइंटिफिक रीजन्स हम बता रहे हैं आपको। एट द रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा इज द कॉल्ड सॉलिड। कमरे के ताप पर लोहे के अलमीरा को सॉलिड क्यों कहा जाता है? आयरन इज द मोस्ट रिजिडेबल सब्सटेंसेस, इट इज नॉट कंप्रेसेबल, I cannot compress it। Attraction force between the two particles of the almirah is very high, its shape and the size
आर फिक्स्ड, इसलिए कमरे के ताप पर सॉलिड कहा जाता है। अब रही बात कि एक और मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक रीजन के बारे में। 100 ml आप चाय लें, एक को ले आप स्टील के कप में या ग्लास के ही कप में लीजिए और दूसरा कटोरा में लिया जाए, और दोनों को ओपन क्लाइमेट में छोड़ दिया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जल्द किस कंटेनर का चाय ठंडा हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? जो कटोरा में जो चाय रखा गया है वो ठंडा जल्दी होगा, क्योंकि इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह डिपेंड करता है एरिया पर भी, स्पीड ऑफ विंड पर, टेम्परेचर पर। तो कटोरा के में जो चाय रखा गया है उसका सरफेस एरिया उस आपके कप के एरिया से ज़्यादा होता है, इसलिए कटोरा का जो होता है वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन कप का कुछ देर तक गर्म रहता है। एक और लास्ट साइंटिफिक रीजन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला हुआ पानी या उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलते पानी और भाप सबसे अधिक कौन जलन पैदा करेगा? तो भाई एक अपने तलहत्थी पर 2-4 ड्रॉप पानी को रखिए और दूसरे तलहत्थी पर अगर भाप को इकट्ठा करके उस कटोरी को आप दूसरे हाथ पर रखेंगे तो भाप वाला जो होगा वो अधिक जलन पैदा करेगा। भाई क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो वही है। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर मान लिया जाए नियर अबाउट 36.5 डिग्री सेल्सियस, और जिस मैंने पानी को अपने तलहत्थी पर लिया उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको माइनस कर दीजिए। तो आपका मान लिया जाए समथिंग्स 100 में घटा दीजिए आप 36, 64 हुआ, 63.5 मान लिया जाए, इतना फीलिंग होगा। लेकिन जिस हाथ पर तलहत्थी पर आपने वेपर को रखा है तो वह तो इतना देगा ही, और भाप बनते समय, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं, भाप बनते समय जो ऊष्मा लिया था उस ऊष्मा को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता। तो 63.5 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट, यही कारण है भाप जो होता है अधिक बर्निंग पेन जनरेट करेगा, जबकि वाटर उससे कम करेगा। क्या कारण है कि 100 उबलता पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप अधिक जलन पैदा करता है, ओनली ड्यू टू फॉर द लेटेंट हीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक्स रहा, साइंटिफिक रीजन मैंने दिया, उसको आप लोग विजिट करेंगे। अगर हमारे साइंटिफिक रीजन का एक्सप्लेनेशन सही रहा तो आप लोग जहाँ तक संभव मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।